हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे जो भी हमारे 10th क्लास का सिलेबस है मैथ्स का, जो कि हटा दिया गए हैं कुछ टॉपिक्स किसी किसी चैप्टर से, तो उनके बारे में बात करेंगे हम। टोटल हमारे 15 चैप्टर्स है मैथ्स के अंदर, 10th क्लास के मैथ्स के अंदर। तो हम फर्स्ट चैप्टर से बात करेंगे कौन सा टॉपिक यहाँ से रिमूव किया गया है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर के अंदर है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, रियल नंबर लिखा हुआ है आपका, ये यहाँ से इस पोर्शन को हटा दिया गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की अगर हम बात करें तो ये आपके पेज नंबर 2 पे ही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसी पे बेस है आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 नहीं करनी है आपको, इसके अलावा जो भी आपकी बची हैं एक्सरसाइज 1.2, 1.3 और 1.4 ये कंप्लीट करनी है आपको। 1.2 है, 1.3 भी और 1.4 भी ये कंप्लीट करेंगे आप, इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना है। अगर हम बात करें अब सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर से क्या हटाया गया है चेक कर लेते हैं एक बार हम। सेकंड चैप्टर से हटाया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। तो देखिए ये कहाँ पे आपका जो पोलिनोमियल है जिसमें रियल कोफिशिएंट गिवन है, उनका जो डिवीजन एल्गोरिथम है, स्टेटमेंट और जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको रिमूव कर दिया गया है। तो देखिए कौन सा है वो आपका सेकंड चैप्टर में है आपका ये। इसमें आप कंप्लीट जो आपकी 2.1 है वो आप कंप्लीट करेंगे, कुछ नहीं छोड़ना आपको यहाँ से। उसके बाद आपका बचता है 2.2, ये भी कंप्लीट करना है आपको। 2.3 आपको कंप्लीट, क्योंकि जो इन्होंने टॉपिक बोला है रिमूव करने के लिए वो आपका 2.3 के अंदर है, तो सारा का सारा आप इसको 2.3 को छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में क्या बोला है इन्होंने रिमूव करने के लिए। थर्ड चैप्टर में यहाँ पे बोला है कि जो हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये है ना आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड से आपको क्वेश्चंस को जो सोल्व किए हैं आपने एक्सरसाइज 3.5 के अंदर, जहाँ पे स्पेशली दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपको यूज नहीं करना है। बाकी इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, मतलब जो भी क्वेश्चन आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पूछे जाते थे वो नहीं पूछे जाएंगे। बाकी इस चैप्टर से आप कुछ नहीं छोड़ सकते। तो हम बात करें यहाँ पे लेंथी चैप्टर है थोड़ा ये। एक्सरसाइज हमारी 3.1 कंप्लीट करनी है, 3.2 कंप्लीट करनी है आपको, 3.3 भी कंप्लीट करनी है आपको। उसके बाद आ जाइए 3.4 कंप्लीट करेंगे आप 3.5 पे। 3.5 में देखिए आपके जहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है उन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है वे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बाकी आपको कंप्लीट करना है ये एक्सरसाइज, कुछ नहीं छोड़ना है इसके अंदर। एक्सरसाइज 3.6 भी आपको कंप्लीट करनी है। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है, सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपके सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम है जो रिड्यूसिबल किए जाते हैं, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको छोड़ना है यहाँ पे। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 में टिक कर लीजिए आप, क्या करना है आपको। चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करेंगे आप, 4.2 भी कंप्लीट करनी है आपको। 4.3 पे आ जाइए। 4.3 में भी आपको क्या करना है, कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में देखिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग बनते हैं जिसको हम छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं आप। बाकी आपको एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आ जाइए आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका चैप्टर नंबर 5 है ये। तो देखिए इसमें कौन से क्वेश्चन बोले गए आपको छोड़ने के लिए। यहाँ पे बोला गया एप्लीकेशन इन सोल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एनेट्रम। जो हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है जो कि हम यूज करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सोल्व करने के लिए, उन एप्लीकेशंस को आप छोड़ सकते हैं। तो आपको टिक कर लीजिए कौन कौन से आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं यहाँ पे। तो एक्सरसाइज जो आपकी 5.1 है कंप्लीट करनी है आपको। एक्सरसाइज 5.2 ये भी कंप्लीट करनी है आपको। बस इसमें आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। अब आ जाइए एक्सरसाइज 5.3 पे। 5.3 पे आप लगा लीजिए 14 क्वेश्चन तक तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। इसके बाद जो आपके 15 क्वेश्चन से है 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल।
ट्रायंगल में इन्होंने क्या बोला है आपको, ट्रायंगल में इन्होंने कुछ एक आपको थ्योरम्स दी है, स्पेशली बोला आपको 2 थ्योरम्स के बारे में। एक तो है आपका प्रूफ ऑफ द थ्योरम, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिंगुलर ट्रायंगल्स, और एक है आपका कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस। तो देखिए किस पेज पे है जो आपको डिलीट करना है अपने सिलेबस से। ये है आपका 6.1 कंप्लीट करेंगे आप, उसके बाद 6.2 भी आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद जो आपको यहाँ पे थ्योरम डिलीट करनी है वो क्या है आपकी 6.5। पेज नंबर है आपका ये 141, पेज नंबर क्या है 141। यहाँ पे है आपकी थ्योरम नंबर 6.6। ये आपके एग्जैक्टली वही थ्योरम है जो इन्होंने सिलेबस के अंदर जो रिमूव करना है वो मेंशन कर रखी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप 6.4 कंप्लीट करेंगे आप। फिर है आपका जो पाइथागोरस, ये थ्योरम आपको करनी है, पाइथागोरस के लिए मना नहीं किया इन्होंने। कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस, ये है आपका थ्योरम नंबर 6.9, ये आप हटा सकते हैं। थ्योरम नंबर क्या है आपका 6.9, पेज नंबर 146 पे है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपको इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को इन्होंने वैसे तो नहीं बोला है कि आप हटा सकते हो, लेकिन हो भी सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाए एग्जाम में, कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि स्पेशली इन्होंने यहाँ पे 2 थ्योरम्स को ही बोला है रिमूव करने के लिए। 6.5 कंप्लीट ही कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 कौन सा है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कंप्लीट करना है, सिर्फ एक एक्सरसाइज के लिए इन्होंने बोला है जो आपको छोड़नी है, वो है आपकी 7.3। 7.1 कंप्लीट करेंगे आप, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। सेक्शन फॉर्मूला ये कंप्लीट करेंगे आप 7.2। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रायंगल का एरिया, ये आप छोड़ेंगे। ये 7.3 जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है 7.3। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 8 पे। तो चैप्टर नंबर 8 पे क्या है, अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और थोड़ा समझने वाला चैप्टर भी है आपका ये। तो यहाँ पे जो आपको इन्होंने डिलीट करने के लिए बोला है सिलेबस से वो है आपका, देखिए फर्स्ट है आपका मोटिवेट द रेशियोज विच एवर्स आर डिफाइंड एज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये पोर्शन इन्होंने डिलीट करने के लिए बोला है। उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज 9 है, आपका जो चैप्टर 9 है, एक एक्सरसाइज है इसके अंदर, उसके अंदर कोई भी आपको डिलीशन नहीं करना है, साफ साफ लिखा हुआ है नो डिलीशन। तो देखिए आप क्या डिलीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे आप। एक्सरसाइज 8.2 पे आ जाइए, ये भी आपको कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 8.3 इनके अकॉर्डिंग डिलीटेड है, लेकिन बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, अगर आप इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। इसको ना ही डिलीट करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सरसाइज 8.4 में अगर बात की जाए, इनके अकॉर्डिंग जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इतना कोई यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप इजिली इसको। तो ये सारा, और जो स्पेशली आपका चैप्टर नंबर 9 है, स्पेशली लिखा है इन्होंने नो डिलीशन, तो यहाँ से तो आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है, फुल चैप्टर करना है आपको ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर आपका 9 के बाद 10 सर्कल चैप्टर, ये कंप्लीट करना है आपको, सर्कल से कुछ नहीं छोड़ना आपको। देखिए ये लिखा हुआ है आपका सर्कल चैप्टर, सर्कल में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे नो डिलीशन, कोई भी पोर्शन आपको यहाँ पे डिलीट नहीं करना है। अब नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन। तो 10.1 10.2 जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या डिलीट करना है, कौन सा पोर्शन आप छोड़ सकते हो, इनके अकॉर्डिंग क्या है आपके सिलेबस में जो 11.1 है वो हटा दी गई है, 11.1 को आप छोड़ सकते हैं कंप्लीट। 11.2 आपको कंप्लीट करनी है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर 11.2 कंप्लीट करनी है। एक ही एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर के अंदर आपकी। अब आ जाइए आपका चैप्टर नंबर है आपका 12। चैप्टर नंबर 12 में इन्होंने क्या बोला है डिलीट करने के लिए, देखिए एक बार रीड कर देते हैं इसको। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120, जो 120 आपका जो सेंट्रल एंगल है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए कौन सी हैं आपकी वो प्रॉब्लम्स। एक ही क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में 12.1 कंप्लीट करनी है आपको, 12.2 भी कंप्लीट करनी है आपको, कुछ नहीं छोड़ना है इसके अंदर। एक क्वेश्चन है आपका जो अभी मैंने बोला था आपको, वो है आपका एक्सरसाइज 12.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन इनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं।
अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आपको कंप्लीट करना है ये चैप्टर एक एक्सरसाइज को छोड़ के। 13.1 कंप्लीट करनी है आपको, 13.2 कंप्लीट करनी है आपको, 13.3 कंप्लीट करनी है आपको। कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इन्होंने स्पेशली बोला है कि फ्रस्टम ऑफ कोन को आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्या कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है? फ्रस्टम ऑफ कोन, तो इसको हटा सकते हैं आप। ये है आपकी एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट डिलीटेड है आपके सिलेबस से ये, इसको आप नहीं करेंगे तो बेटर होगा। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 14। ये है आपका स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में इन्होंने स्पेशली बोला है, एक तो आपका मेथड जो आपको छोड़ना है वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। मीन निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट मेथड भी है, और भी मेथड है आपके पास, लेकिन स्पेशली इन्होंने जो मेथड डिलीट करने के लिए बोला हम उसी की बात करेंगे यहाँ पे। स्टेप डेविएशन मेथड से आपको मीन नहीं फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो स्टेप बाकी तो सब कुछ करना ही है आपको, एक स्टेप डेविएशन मेथड आपको छोड़ना है। और एक एक आपका जो ये है ना क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, लास्ट एक्सरसाइज है आपके 14 चैप्टर की, वो आपको छोड़नी है। 14.1 आपको कंप्लीट करना है, 14.2 कंप्लीट करना है, बस स्टेप डेविएशन मेथड को छोड़ देना आपको। उसके बाद आ जाइए 14.3 कंप्लीट करनी है आपको। 14.4 जो आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये आप छोड़ देंगे। क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी ग्राफ है जिसके अंदर ये एक्सरसाइज आपकी डिलीट कर दी गई है सिलेबस से। 14.4 है ये, 14.4। नेक्स्ट है आपका चैप्टर, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखिए क्या बोला है इन्होंने, कोई डिलीशन नहीं है, नो डिलीशन। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। टिक कर लीजिए इसको। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस का, जो भी आपको टिक करवाया गया है, जो आपको करना है अकॉर्डिंग टू जो आपका नया सिलेबस के अंदर डिडक्शन किया गया है, तो ये कर लेंगे आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन से पोर्शन हमारे डिलीटेड है और कौन से हमें करना है।